जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का परीक्षा वाटिका एजुकेशन में। ये है बीपीएससी एडीओ दूसरे पेपर का सबसे लेटेस्ट सेट। इसमें करंट अफेयर्स को इंक्लूड किया गया है। इससे पहले 10 सेट किरण पब्लिकेशन का और 10 यूथ पब्लिकेशन का, टोटल 20 सेट इसी यूट्यूब चैनल पर करवा दिए गए हैं। आप लोग ऐसा कीजिए कि सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि ये 10 सेट जो इसी सीरीज का करवाया जाएगा, ये लेटेस्ट सीरीज का, ये नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। अगर इस पीडीएफ चाहिए, ये पूरे वीडियो का जो पीडीएफ आपको सामने दिख रहा है, अगर ये चाहिए आपको तो इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, परीक्षा वाटिका। ये सर्च करना आपको टेलीग्राम पर जाकर के, यहां आपको ये वाला पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग तब तक सेशन को लाइक कर लीजिए और कम से कम एक ग्रुप में शेयर कर दीजिए वीडियो को। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। जैसा कि आप सभी को पता है, बीपीएससी एडीओ का दूसरा पेपर यह है, प्रश्न पत्र सेकंड और सामान्य अध्ययन यानी जनरल स्टडीज है। पहला प्रश्न है, मई 2025 में भारतीय नौसेना की पहली महिला उड़ान प्रशिक्षक किसे बनाया गया? राइट आंसर हो जाएगा विकल्प सी, दिव्या शर्मा को बनाया गया 2025 में, जो अंडमान और निकोबार कमान में INS 318 INAS होगा 318 नौसेना वायु जो स्क्वाड्रन की डोर्नियर पायलट लेफ्टिनेंट कमांडर दिव्या शर्मा को भारतीय नौसेना की उड़ान प्रशिक्षक बनने वाली पहली महिला बन गई है। कौन? दिव्या शर्मा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 1931 में। मई 2025 में अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु वार्ता का 5वां दौर कहां संपन्न हुआ था? सही जवाब है रोम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक आलमारी भारत अथवा अरब के संपूर्ण साहित्य से अधिक मूल्यवान है, यह कथन किसका या किसने कहा था? यह कहा गया था टीवी मैकाले ने कहा था। किसने? टीवी मैकाले ने कहा था, जो कि कहाँ का था? ये अंग्रेज था, ब्रिटेन का था, शिक्षा समिति का प्रधान नियुक्त हुआ था। और मैकाले ने अंग्रेजी भाषा यानी आंग्ल भाषा की प्रशंसा की थी और भारतीय भाषाओं के बारे में ये पूरा स्टेटमेंट कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत अवस्थित है, भारत की अवस्थिति क्या है? ज्योग्राफिकल लोकेशन इंडिया का क्या है? बताइए आप लोग, क्या है? विषुवत रेखा के उत्तर में है ये, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, क्लियर है, और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। और कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री कहां? नॉर्थ लैटिट्यूड में है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, बिहार के किस क्षेत्र में फतेह शाही विद्रोह हुआ था? सही जवाब हो जाएगा सारण में। कहां पर? सारण में। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम कोयला खान कहां खोदी गई? करेक्ट आंसर है कहां पर? रानीगंज में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा 1774 ईस्वी में दामोदर नदी के किनारे। कौन सी नदी? दामोदर नदी के किनारे। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर कितना है? 8। ये परीक्षा वाटिका का टेलीग्राम चैनल है, यहां पर आप लोग को इसका पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? एक बस सीधे रास्ते पर चल रही है और अचानक दाएं ओर एक तेज मोड़ लेती है, बस में बैठे यात्री क्या होंगे? सही जवाब हो जाएगा, ये यात्री जो बाईं ओर झुक जाएंगे। किस तरह? बाईं ओर। और इस घटना में न्यूटन के गति का कौन सा फर्स्ट लॉ वर्क कर रहा है? फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन। क्लियर है? अगला प्रश्न है, आयोडीन कृत लवण में क्या रहता है? सही जवाब हो जाएगा पोटेशियम आयोडाइड रहता है। क्या चीज? पोटेशियम आयोडाइड, Ke। क्वेश्चन नंबर 10, किस वर्ष बाबू कुंवर सिंह का देहांत हुआ? इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो ये 1857 क्रांति के महान नायक थे। 26 अप्रैल 1858 को इनका देहांत हो गया। डेट था 26 अप्रैल का। क्लियर है? कहां के थे ये? जगदीशपुर के। इनका जन्म कब हुआ था? आप लोग कमेंट कीजिए, कुंवर सिंह का जन्म कब हुआ था? 1912 में पटना में होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही जवाब हो जाएगा RN मुधोलकर। कौन थे? RN मुधोलकर। कब? 1912 में। प्रदीप्ति ट्यूब में प्रायः किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? मरकरी वाष्प और आर्गन का। क्लियर है? मरकरी वाष्प और आर्गन का यूज होता है। इसके अंदर की दीवार पर जो है प्रदीप्तशील पदार्थ का लेप लगा होता है और इस ट्यूब में मरकरी गैस के
कुछ अक्रिय गैस भी होते हैं जैसे कि आर्गन, ये सबको भर दिया जाता है इसमें। अगला प्रश्न है, पानी की टंकी में फंगी को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला रसायन क्या है? सही जवाब है कॉपर सल्फेट का यूज किया जाता है, CuSO4 का। दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने की थी? इसका सही जवाब आप लोग बताइए क्या होगा? रुद्रदामन ने किया था। किसने? रुद्रदामन प्रथम ने किया था इस झील का मरम्मत। और सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रांतीय शासक था पुष्यगुप्त ने कराया था। किसने? पुष्यगुप्त ने इस झील का निर्माण कराया था। किसका? सुदर्शन झील का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? बताइए आप लोग, कौन था? अलाउद्दीन हसन था। 1347 ईस्वी में इसने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की। इसका मूल नाम ना, इसको हसन गंगू नाम से जाना जाता है। आप लोग कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, हसन गंगू के नाम से भी जाना जाता है अलाउद्दीन हसन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1832-33 के मध्य कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो यहाँ जो इसका नेतृत्व बुद्धो भगत ने किया था, बुद्धो भगत जी ने किया था। तो ऑप्शन में दिया ही नहीं गया, कोई नहीं हो जाएगा आंसर इसका, उपर्युक्त में से कोई नहीं। और यह छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ था कोल विद्रोह। कहां पर? छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ था। क्यों हुआ था? तो बाहरी लोग जो दीकू थे, यानी कि अंग्रेज को दिकुआ कहा जाता था, तो इससे शोषण का बदला लेने के लिए विद्रोह हुआ था। कहां पर? छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र में। बुद्धो भगत इसके मेन थे, इन्होंने नेतृत्व किया था इस आंदोलन का। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? इसमें से बताइए कौन सा नहीं होगा? ये संघीय शब्द, ठीक है, संघीय शब्द नहीं है। प्रस्तावना जो है ना, जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा में इसका उद्देश्य प्रस्ताव हुआ था। उद्देश्य प्रस्ताव हुआ था इस डेट को। एक क्वेश्चन यहां पर बन गया 13 दिसंबर 1946 को, ठीक। और एक प्रस्तावना से संबंधित क्वेश्चन बनता है 42, जो 42वां संविधान संशोधन था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो था, कब हुआ था? कमेंट कीजिएगा आप लोग। इसमें ना समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया था। कौन कौन सा शब्द? समाजवादी और पंथ निरपेक्ष और अखंडता, इस शब्द को इसमें जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? कमेंट करना है आपको। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? यहां पर किसका मिलान सही नहीं है? जो अनुच्छेद 156 है किससे संबंधित है? राज्यपाल की पदावधि से, सही दिया गया है, ठीक है। उसके बाद क्या है? अनुच्छेद 153 राज्य का कार्यालय से संबंधित, ठीक है, एक राज्यपाल होगा, राज्यपाल का कार्यालय। अनुच्छेद 155 राज्यपाल को हटाने, तो अनुच्छेद 155 जो है ना, राज्यपाल को हटाने से नहीं, राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। किस चीज से? राज्यपाल को नियुक्ति से। तो ये गलत कथन दिया गया, सुमेलित नहीं था ना, पूछा जा रहा था। अनुच्छेद 155 सुमेलित नहीं है, विकल्प सी सही जवाब हो गया। पूना समझौता कब हस्ताक्षरित किया गया? सही जवाब है 24 सितंबर 1932 ईस्वी को। अंबेडकर जी और अन्य हिंदू नेता थे, मदन मोहन मालवीय, राजेंद्र प्रसाद, पुरुषोत्तम दास टंडन जी थे, सी राजगोपालाचारी, और गांधी जी और अंबेडकर के मध्य एक समझौता किया गया जिसको पूना समझौता कहा जाता है। गांधी प्लस अंबेडकर, इन दोनों के बीच समझौता जो हुआ था, इसी को पूना समझौता नाम से माना जाता है, जाना जाता है। अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू किया गया? बताइए। सही जवाब हो जाएगा राजस्थान में शुरू हुआ था। कब? 1977 ईस्वी में। अगला प्रश्न, इनमें से किसने गरीबी निवारण के प्रभावपूर्ण अस्त्र के रूप में स्वयं सेवा समूह के विचार को दिया था? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा विकल्प बी, यूनुस ने दिया था। 10 से 12 लोगों का समूह आपस में मिलकर, जो संख्या कम या ज्यादा भी हो सकती है, और बचत करते हैं और आवश्यकता पड़ने पर अपने सदस्य को कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, मई 2025 में कौन माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली भारत की पहली दृष्टिबाधित महिला बनी? सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए, चोंजिन अंगमो। साथियों 2025 का करंट अफेयर्स करवा दिया गया, जिसमें सारे 800 MCQ का क्वेश्चन था। इसी यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगा 2025 करंट अफेयर्स नाम से, उस वीडियो को देख लीजिए। और ये जो 10 टेस्ट कराएंगे ना पेपर 2 ADO का, जिसमें अभी
मई से शुरू किए हैं, मई 2025 से। इससे पहले 10 टेस्ट हुआ था, अप्रैल तक उसमें करंट अफेयर्स इंक्लूड था। अब इसमें ना मई से लेकर के अभी तक के करंट अफेयर्स को इंक्लूड किया गया था। आज जो टेस्ट हुआ है मई जून का टेस्ट, इसमें करंट अफेयर्स इंक्लूड है। इसी तरह टेस्ट आगे बढ़ता जाएगा और करंट अफेयर्स आपका अपडेट हो जाएगा लास्ट दिसंबर तक। उम्मीद है दिसंबर माह तक ये टेस्ट चलेगा, एक दिन गैप करके। और पेपर 3 का भी टेस्ट इस यूट्यूब चैनल पर चल रहा है, एडीओ पेपर 3 मैथ रीजनिंग का, और पेपर 1 का भी। पेपर 1 का लगभग 15 टेस्ट हो गया और पेपर 3 का 6 टेस्ट इस चैनल पर करवा दिया गया है। उस टेस्ट को आप लोग देखिए। और पेपर 2 जो अभी चल रहा है, इसका टोटल 20 टेस्ट पहले हो चुका था, आज 21वां टेस्ट इसका चल रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की? राइट आंसर इसका हो जाएगा विकल्प बी, 1924 में। कब किया था? 1924 अधिवेशन की अध्यक्षता। क्लियर है? कब? और ये जो ना कहां हुआ था ये भी लिख देता हूं, कर्नाटक में हुआ था, कर्नाटक का बेलगांव में। सारा चीज क्लियर होना चाहिए। गांधी जी अध्यक्ष बनाए गए और गांधी जी केवल एक ही बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, और इसी सम्मेलन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों अलग हो गया था। यह भी याद रखना है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग अलग हो गया इसी अधिवेशन में, कर्नाटक के बेलगांव अधिवेशन 1924। सुवर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की थी? इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी, बालपुत्र देव। ठीक है, बालपुत्र देव। इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 और 500 की इकाइयों में विभाजित किया था? इसका नाम है इस्लाम शाह। किसने? इस्लाम शाह ने। और जो बंगाल का शासक था नुसरत शाह को हराकर शेरशाह सूरी ने हजरत आला और चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित किया था और शेरशाह की उपाधि धारण कर लिया था। 1529 में क्या होता है कि नुसरत शाह ने दक्षिण बिहार पर आक्रमण किया, किंतु शेर खां ने उसे परास्त कर दिया। कौन? शेरशाह सूरी ने। शेर खां के नाम से जाना जाता था। और शेरशाह ने प्रशासन की इकाई के रूप में परगना का विकास किया, शेरशाह के द्वारा किया गया था परगना का विकास। क्लियर है? और शेरशाह के बारे में आरपी त्रिपाठी एक हिस्टोरियन है, आरपी त्रिपाठी सी, इन्होंने कहा कि वो भारत का एकीकरण करने के बाद मध्य पूर्व और पश्चिम एशिया का एकीकरण करना चाहता था। कौन? शेरशाह। और एच.जी. कीन है एक, एच.जी. कीन, ये भी हिस्टोरियन है। ये स्टेटमेंट ना पूछा जाता है कि शेरशाह ने जितनी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया था तो किसी भी सरकार ने नहीं दिया। और इस्लाम शाह जो है सूर ने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 और 500 की इकाइयों में विभाजित किया था। तो सही आंसर हो गया इस्लाम शाह या शेरशाह सूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अबुल कलाम आजाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया? सही जवाब इसका हो जाएगा विकल्प सी, अल हिलाल का। जमींदार, ये पत्रिका किसके द्वारा प्रतिपादित था? जमींदार मौलाना जफर अली खान के द्वारा प्रतिपादित है, जफर अली खान ने किया था। कॉमरेड, कॉमरेड किसका है? तो मोहम्मद अली जौहर, अली जौहर का है। ठीक है। और अल, यहां पर जमींदार किसका है? जमींदार मौलाना जफर अली, और अल हिलाल हो गया अब्दुल कलाम आजाद। सारा क्लियर है? दक्कन ट्रैप पठार का गठन किस काल में हुआ था? यह हुआ था क्रिटेशियस काल में, और एक विशेष प्रकार की संरचना हुआ करता था। इनका निर्माण जो है बेसाल्टीय चट्टान से हुआ था। कौन सा चट्टान? बेसाल्ट चट्टान से। लेंज के नियम, कौन सा? लेंज का नियम, इसकी व्युत्पत्ति के लिए निम्न में से किसके संरक्षण नियम का उपयोग होता है? देखिए कौन सा होगा? जो लेंज का नियम है ना, ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित होता है, और इसका तात्पर्य है कि गतिशील चुंबक द्वारा सामना किए जाने पर जो प्रतिकूल बल होगा उसके विरुद्ध कार्य पूरा करने में जो यांत्रिक ऊर्जा होगा वो अवशोषित हो जाएगा। यांत्रिक ऊर्जा क्या हो जाएगा? अवशोषित हो जाएगा, उड़ जाएगा। ठीक है। और इसे विद्युत ऊर्जा में बदल देगा, जिसके कारण सेलेनाइड में धारा प्रवाहित होती है। किसमें? सेलेनाइड में धारा प्रवाहित होने लगती है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है। इसका सही जवाब हो जाएगा, यहाँ पर कोई भी ऑप्शन जो है ना सही नहीं दिया गया है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं है। विकल्प ई इसका सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से कौन सा तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक है? वेरी इजी आंसर ये हो जाएगा ब्यूटेन गैस, ब्यूटेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े।
निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? चलिए, कौन सा सुमेलित नहीं है बता दीजिए आप लोग। अब ये एस ए डांगे नवयुग के संपादक, ये गलत दिया गया। एक द सोशलिस्ट था, एक द सोशलिस्ट जो अंग्रेजी का अखबार था उसके संपादक थे ये, उनकी समाचार पत्रिका थे, इंग्लिश में आती थी। ठीक है, तो ये जो है ना सुमेलित नहीं है, नवयुग नहीं, द सोशलिस्ट होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित स्थानों में भारत वैगन एवं इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड कहाँ स्थित है? सही जवाब हो जाएगा ये मोकामा में है। कहां पर? मोकामा, बिहार। भारत ने एक मजबूत केंद्र के साथ संघीय प्रणाली का विचार उधार लिया था, कहां से? तो एक टेस्ट करवाए थे, 10वां टेस्ट। इससे पहले जो टेस्ट चल रहा था 10 टेस्ट हुआ था, उसमें 10वां ही टेस्ट में ये बताया था कि भारत ने अपनी प्रणाली में जो अपना संविधान है कौन कौन सा चीज कहां से लिया है, उसमें एक पूरा चार्ट बताया है। और ये 10वां टेस्ट आप लोग जाकर के देख लीजिएगा, हाल ही में अपलोड हुआ है ये वीडियो। इसका राइट आंसर हो जाएगा कनाडा से। अपेक्षिकता का सिद्धांत जो है इसमें से किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया? सही जवाब है अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था 1907 से 1915 के बीच। क्रमिक पोषी स्तर में विषाक्त पदार्थों की सांद्रता में वृद्धि को कहा जाता है, इसको क्या कहा जाएगा? इसको जैव आवर्धन कहा जाता है। क्या चीज? जैव आवर्धन, जो खाद्य श्रृंखला के माध्यम से और निम्नकरणीय प्रदूषक की बढ़ती मात्रा का संचय होता है। और जैव आवर्धन के प्रमुख कारण क्या क्या है? कृषि हो जाएंगे और कार्बनिक तत्व हो जाएंगे, कार्बनिक एलिमेंट हो जाएंगे, औद्योगिक गतिविधियां हो जाएंगी इसमें शामिल, औद्योगिक। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था कि विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा? यह स्टेटमेंट है सुरेंद्र नाथ बनर्जी का। ठीक है, और इसकी घोषणा कब की गई थी? जुलाई 1905 में हुई थी बंगाल विभाजन, जुलाई 1905 में। और 16 अक्टूबर 1905 जब बंगाल विभाजन विधिवत रूप से अलग हो गया था तो आंदोलनकारी ने इस दिन को शोक दिवस के रूप में मनाया था। 16 अक्टूबर को शोक दिवस के रूप में मनाया था। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 16 अक्टूबर शोक दिवस के रूप में मनाया था आंदोलनकारी ने। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के अंतर्गत मूल कर्तव्य है? फंडामेंटल एक्टिविटीज कौन सा होगा? तो देश की एकता और अखंडता को कायम रखना सही है, जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था कब? 1976 में, इसी में जोड़ा गया जो भाग 4 क या ए मान लीजिए, और अनुच्छेद जो है 51 क या ए। ठीक है, इसको जोड़ा गया और टोटल 11 मूल कर्तव्य शामिल हुए थे। तो देश की एकता अखंडता को कायम करना, प्राकृतिक पर्यावरण को सुरक्षित रखना और अपने बच्चों को शैक्षिक अवसर प्रदान करना, ये सारे भी क्या है? इसके हिस्सा है। तो इसमें जो है शैक्षिक अवसर में 6 से 14 वर्ष की आयु को निःशुल्क शिक्षा का इसमें प्रावधान किया गया था। तो ये राइट आंसर हो जाएगा विकल्प डी, 1 से अधिक। ये जो तीनों है ना, तीनों का तीनों ऑप्शन सही है, इसलिए 1 से अधिक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े आप। निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? राइट आंसर हो जाएगा विकल्प सी, उपराष्ट्रपति। ठीक है, यह अप्रत्यक्ष प्रक्रिया होता है और भारत का निर्वाचन आयोग जो है अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा जो है उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन करवाता है। और ये जो है संविधान का आर्टिकल 66 में प्रावधान है। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वंशों में से किस वंश ने सबसे पहले शासन किया? इसमें से बताइए कौन सा वंश सबसे पहले शासन किया? यहाँ पर लोधी वंश कब से कब तक था बताओ आप लोग? 1451 से 1556 तक। तुगलक वंश 1320 से लेकर के 1414 तक शासन किया। और खिलजी वंश जो है इसका शासनकाल 1290 से लेकर 1320 तक रहा था। तो आप लोग बता दो कौन सा होगा? विकल्प सी, खिलजी वंश 1290 से 1320 तक। ये जो है दिल्ली सल्तनत का शासन है। और एक था सैयद वंश, वो भी लिख ही देता हूं। सैयद वंश का शासन काल रहा था 1414 से लेकर के 1451 ईस्वी तक। दिल्ली सल्तनत कंप्लीट। निम्न में से कौन सी नदी सप्तसैंधव में समाविष्ट नहीं थी? इसका सही जवाब हो जाएगा साबरमती नदी। कौन सी? साबरमती नदी। और जो ये है ना ऋग्वेद में, इसमें 25 नदी का उल्लेख किया गया, टोटल 25 रिवर का, जिसमें से
सिंधु, सतलज, जो नाम उसमें लिखा गया है, कुछ नाम लुप्त हैं। सिंधु हो गया, सतलज हो गया, रावी, झेलम, चिनाब, ब्यास, सरस्वती, इस जितने नदी हैं इसका उल्लेख किया गया है ऋग्वेद में। मई 2025 में छत्तीसगढ़ में पहले एआई डाटा सेंटर पार्क की स्थापना किस शहर में की जा रही है? इसका करेक्ट आंसर होगा विकल्प ए, रायपुर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए एस आनंद 1990 के दशक के अंत में किस पद पर कार्यरत थे? तो इनका नाम क्या है? ए एस का फुल फॉर्म तो सबसे पहले जान लीजिए, इनका नाम था आदर्श सेन आनंद। ठीक है, आदर्श सेन आनंद, ए एस आनंद इनका फुल फॉर्म नाम है। और इनका जन्म जो है ना जम्मू कश्मीर में हुआ था, J&K में 1936 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1936 में। तो ये सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी, भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे थे ये। प्रधान प्रमुख वित्तीय समावेशन पहल की शुरुआत की गई थी 10 फरवरी 2011 को औपचारिक रूप से, और इसका उद्देश्य क्या था? प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से शाखा रहित बैंकिंग प्रदान करना। ब्रांच नहीं रहेगा लेकिन बैंकिंग की सुविधा मिलेगी। ठीक है, इसमें से किसने सामुदायिक कार्यक्रम को एक मौन क्रांति की संज्ञा दी थी? तो मौन क्रांति की संज्ञा दिया गया था जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, और सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत 1952 में हुआ था। ये जो है ना सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में शुरू किया गया था। चलिए बढ़े अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। मई 2025 में किस राज्य द्वारा सहयोग पहल की शुरुआत की गई थी? मई का करंट अफेयर्स है, इसमें बता दिया मैंने आपको, मई जून का। तो ओडिशा सरकार द्वारा सहयोग पहल की शुरुआत की गई, विकल्प सी सही जवाब हो जाएगा। यह जो पहल है शहरी गरीब के लिए एक सरकारी कल्याणकारी योजना तक पहुंच बनाने को आसान बनाने के लिए शुरू किया गया है। शीत ऋतु में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में वर्षा होने का कारण क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा, जो यहाँ ना शीत ऋतु में न तमिलनाडु के जो तटीय क्षेत्र होते हैं पश्चिमी घाट के पर्वत वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है, इसलिए ना यहाँ दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा बहुत ही कम वर्षा होती है, और शीत ऋतु को मानसून प्रत्यावर्तन का काल भी कहा जाता है। और इस ऋतु में बंगाल की खाड़ी हो गया, अरब सागर, उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति होती है, और इन्हीं चक्रवात से पूर्वी तटीय क्षेत्र में खास करके मान लीजिए ओडिशा हो गया, आंध्र प्रदेश और पश्चिमी तटीय क्षेत्र में वर्षा होती है, पश्चिमी का जितना तटीय क्षेत्र है, और इसमें सबसे अधिक वर्षा तमिलनाडु में होती है। तो राइट आंसर इसका क्या हो गया? यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया सारे के सारे, कोई ऑप्शन गलत, सारे के सारे गलत दिए गए, तो इसका राइट आंसर होगा विकल्प बी। क्योंकि ये किसके कारण होता है? तो ये होता है उष्णकटिबंधीय चक्रवात के कारण, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात के कारण होता है, ना कि लौटते हुए दक्षिण पश्चिम मानसून या दक्षिण पश्चिम मानसून या पश्चिम विक्षोभ के कारण, इसके कारण होता है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात के कारण होता है। कोशिका का शक्ति स्रोत क्या है बताइए आप लोग? यह है माइटोकॉन्ड्रिया, विकल्प बी इसका सही जवाब हो जाएगा। जो नील हरित शैवाल को छोड़कर शेष सभी जितने भी जीव हैं, सजीव है, पादप जंतु कोशिका में कोशिका द्रव्य के रूप में अनियमित रूप से बिखरे होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन काल में भूमि कर नहीं था? बताइए, लैंड टैक्स कौन सा नहीं था इसमें से? ये हो जाएगा पेट, पेट जो है नहीं था इसका भूमि कर। और बाकी भाग हो गया, भोग भाग, और एक था उद्रंग, उद्रंग पहला ये मान लीजिए, दूसरा ये, तीसरा भोग, 3 हो गया। ये सब ना भूमि कर हुआ करता था गुप्त काल में, ये गुप्तकालीन सारा दिया गया। और पेट जो है ना एक ग्राम समूह हुआ करता था। पेट क्या था? एक ग्राम समूह था। तो यहाँ पर क्या था? भूमि कर नहीं है पूछा जा रहा, तो पेट हो जाएगा। प्राचीनकारी यानी पिट्रा ड्यूरा निम्न में से किससे संबंधित है? देखिए पिट्रा ड्यूरा शैली के बारे में पूछा जाता है, लेकिन यहाँ पर प्राचीनकारी दिया गया ना, प्राचीनकारी। एग्जाम में पच्चीकारी भी दिया जाता है कभी कभी, आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा हिंदी से। पच्चीकारी, प्राचीनकारी, पिट्रा ड्यूरा एक ही होता है। किससे संबंधित होगा? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा विकल्प ए, दीवारों में अर्धकीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना, ये पिट्रा ड्यूरा है। ये सबसे पहले ना 1608 ईस्वी में कैप्टन विलियम हॉकिंस, जो इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम जो थे, जेम्स फर्स्ट था, इसी ने करवाया था। इसी के दूत के रूप में अकबर के नाम पर जो बादशाह जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुआ था। और हॉकिंस तुर्की और फारसी भाषा बोल सकता था। कौन? ये हॉकिंस जो था, विलियम हॉकिंस, इंग्लैंड का था। चलिए अगला प्रश्न है, बंगला नामक नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया?
सही जवाब हो जाएगा माइकल मधुसूदन दत्त ने। 1860 ईस्वी में इस पुस्तक को लॉन्च किया गया, प्रकाशित हुआ, और इसका अंग्रेजी अनुवाद जो है मधुसूदन दत्त ने किया, इंग्लिश में। कौन सी भाषा में? इंग्लिश में। लोकसभा में सामान्यतः कितने सत्र होते हैं? बच्चों वाला प्रश्न। 3 सत्र। 3 सत्र कौन कौन से होते हैं आप लोग बताओ? बजट सत्र, और कौन सा? मानसून सत्र। तीसरा होता शीतकालीन सत्र। शीतकालीन सत्र, पहला बजट सत्र, दूसरा मानसून सत्र, तीसरा शीतकालीन सत्र। बजट सत्र कब होता है? यह होता है फरवरी से मई के बीच होता है। मानसून सत्र कब होता है? यह होता है जुलाई से सितंबर के बीच। और शीतकालीन सत्र जो होता है नवंबर से दिसंबर के बीच होता है। ये 3 सत्र होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। कहां पर इसका भंडार होता है मानव शरीर में? ए होता है यकृत में होता है, और ये घुलनशील विटामिन का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। एक टेस्ट में करवाया गया था कि जितने भी विटामिन है उसका रासायनिक नाम क्या होता है, पूरा एक डाटा दिया गया है। और उम्मीद है ये 10 टेस्ट जो पिछला 10 टेस्ट हुआ ना, उसी में से किसी टेस्ट में करवाया गया है। सारे टेस्ट आप लोग देख लीजिए जा करके, ताकि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगा। 10 टेस्ट उधर हो गया, 10 टेस्ट इधर, और ये टेस्ट भी 10 चलेगा। टोटल 30 सेट हो जाएंगे। और पूरे एडीओ के लिए 150 सेट करवाएंगे इसी यूट्यूब चैनल पर, ताकि एग्जाम में एक भी प्रश्न छूटने ना पाए। सभी प्रश्नों को संलग्नित करके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जितने भी एग्जाम में पूछे गए बीपीएससी में, सबसे क्वेश्चन निकाल के हम लोग बना रहे हैं। उससे ये टेस्ट तैयार किया जा रहा है। अब तो करंट अफेयर्स भी शामिल हो गया है। जनवरी में एग्जाम है, डेट जैसे निकल जाएगा एक 10 टेस्ट का पूरा सीरीज लेकर के आएंगे, पूरा एकदम कंपाइल्ड सेट, फुल लेंथ टेस्ट। आप लोग तब तक सब्सक्राइब करके रखिए परीक्षा वाटिका यूट्यूब परिवार को, ताकि आपको एग्जाम में अच्छा स्कोर करने में मदद मिलेगा। बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलिए बढ़े आगे। क्वेश्चन नंबर 52, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने किस वर्ष अलग पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव रखा था? ये डेट था 23 मार्च 1940 का, लाहौर अधिवेशन में। ठीक है, पाकिस्तान राज्य की मांग की थी। निम्नलिखित में से कौन सा मल्चिंग शब्द की व्याख्या करता है? मल्चिंग तो फसलों की जो है जो खाली पड़ी जमीन को जो खरपतवार होता है, घास अथवा पुआल, इस जैव पदार्थों को ढकने की प्रक्रिया को मल्चिंग कहा जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा? पहला विकल्प सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को फिर से स्थापित किया गया था? सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए, जवाहरलाल नेहरू के शासनकाल में। कौन सा ईयर था? 1951 में। कब? 1951 में किया गया था अनुसूची, 9वीं अनुसूची जोड़ा गया। ठीक है, और फिर 1973 में ना केशवानंद भारती केस आता है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक पुनर्विलोकन को संविधान का आधारभूत ढांचा मारा था। फिर जो है एल चंद्र कुमार और IR कोल्हे जो जिनका केस हुआ था 2007 में हुआ था। इसके बाद जो है 9वीं अनुसूची के विषय की न्यायिक पुनर्विलोकन को अधीन माना गया है। इसको न्यायिक पुनर्विलोकन को अधीन माना गया। इनमें से द हिंदू एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? सही जवाब हो जाएगा श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा 1904 ईस्वी में। क्लियर? गदर पार्टी की स्थापना कहां पर हुई थी? वेरी इजी आंसर, कहां हुई थी? संयुक्त राज्य अमेरिका में, और यहां का शहर था एक सैन फ्रांसिस्को। यहीं पर इस पार्टी की स्थापना हुई, और ईयर था 1900, कौन सा ईयर था? जहां तक याद कर पा रहा हूं 1913 का था, 1913 में। किस तिथि को क्लीमेंट एटली ने घोषणा की कि जून 1948 तक ब्रिटिश भारत को छोड़ देगा? राइट आंसर है 20 फरवरी 1947 तक छोड़ देगा, और जून 1948 तक ब्रिटिश सरकार भारत छोड़ देगी। जून 1948 तक भारत छोड़ देगी कौन? ब्रिटिश लोग। रेगिस्तानी क्षेत्र में मशरूम सेल का निर्माण किसका उदाहरण है? सही जवाब है अपघर्षण भूक्षरण का। किसका? अपघर्षण भूक्षरण का। और
ये जो होता है ना वायु अपघर्षण के कारण कुछ, जैसे एक उदाहरण मान लीजिए जालीदार शिला हो गया, यारडंग, यारडंग सबसे ज्यादा अच्छा एग्जाम्पल मान लीजिए, ये अपघर्षण भूचरण का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 59, क्वेश्चन नंबर 59, बीओडी यानी जैविक ऑक्सीजन की मांग की उच्च मात्रा इंगित करती है कि, क्या इंगित करती है? यह इशारा करती है कि बीओडी में पानी में मौजूद जो कार्बनिक पदार्थ की मात्रा है इसी को दर्शाता है, इसलिए कम बीओडी अच्छी गुणवत्ता वाले पानी का संकेत होता है। विकल्प ए सही है, पानी बहुत प्रदूषित है, इसी की ओर संकेत करता है बीओडी। केंद्र शासित प्रदेश में मुख्यमंत्री, जहां पर इस तरह का प्रावधान है कि किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, तो केंद्र शासित प्रदेश में मुख्यमंत्री जो है अनुच्छेद 239 के तहत, आर्टिकल 239 के तहत जो यह है राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाएगा। विकल्प ए सही जवाब हो गया। जब मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है और मुद्रा की मांग घटती है तब वहां क्या होगी? तो ऐसी स्थिति में वहां पर ब्याज दर में कमी होती है। प्रतिवर्ष विश्व लूपस दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर होगा विश्व लूपस दिवस है 10 मई को मनाया जाता है, और यह बीमारी जो है रूमेटोलॉजी का एक प्रकार है। किसका? रूमेटोलॉजी, रूमेटोलॉजी का एक पार्ट है। मई 2025 में 22वां भारत टेलीकॉम 2025 का आयोजन कहां किया गया? इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी, नई दिल्ली में किया गया था। कहां पर? न्यू दिल्ली में। आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचकांक किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प बी, प्रति वर्ष जो है प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि। अगला प्रश्न, बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को आमतौर पर जिसकी मदद से उपयोगी पदार्थ में बदला जा सकता है वह पदार्थ क्या है? उसके बारे में पूछा जा रहा है। यह है बैक्टीरिया, बैक्टीरिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 66। लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर एक साथ रहते हैं, किस तरह रहते हैं? शैवाल और कवक के रूप में। संध्याकार नंदी के प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरित की विषय वस्तु का संबंध है। सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा विकल्प ए, पालवंशी रामपाल से संबंधित है। महाराष्ट्र में वतनदार किस वर्ग को कहा जाता था? विकल्प ए सही जवाब है, सामंत वर्ग को। और मराठा शासन में इनका पूर्ण जो मुख्य कार्य होता था वसूली करना, और इसका पद जो है वंशानुगत होता था, मतलब कि दादा के बाद उसका पोता बेटा बनेगा, बेटा के बाद उसका पोता बनेगा, इसी तरह यह क्रम चलता रहेगा। प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोक हितवादी, सत्यशोधक समाज, रहनुमाई जो माजदाइसन सभा के लिए निम्न विकल्पों में से सही संयोजन पहचानिए। मतलब इस सभा की जितने भी दिए गए इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो इसका चलिए मिलान कर, प्रार्थना समाज, आत्मरंग पांडुरंग। तो देखिए आत्मरंग पांडुरंग कहां पर, कौन से ऑप्शन में दिया गया है बताइए आप लोग? तो दो ऑप्शन है, एक तो सी एक बी, बाकी इसमें गोपाल है और डी तो बात ही खत्म है। चलिए इस दोनों में से देख लेते हैं। आत्मरंग पांडुरंग के द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। दूसरा है यंग इंडिया, यंग इंडिया गांधी जी के द्वारा। तो यहां पर इसमें क्या है? ज्योतिबा फुले, इसमें दे है गांधी जी। तो विकल्प बी सही जवाब हो गया। और हो गया लोक हितवादी, तो गोपाल हरि देशमुख। रहनुमाई माजदाइसन, ज्योतिबा फुले, सॉरी सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले, और रहनुमाई माजदाइसन जो है नौरोजी फरदौन जी के द्वारा स्थापना किया गया। ज्वालामुखी किस क्रिया की अंतिम प्रतीक क्या है? सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी, धुआंरे जो वाद्यमुख होते हैं इससे संबंधित है। चलिए अब सूची को मिलान करने कहा जा रहा है। सूची एक तरफ दिया गया है, ठीक है। चार, ये चार क्या है? कंकर, कायाल, मांड, इसको मिलान करना। चाल जो है ना ये डेल्टा है, चार डेल्टा है। कंकड़ क्या है? ये बांगर है, कंकर बांगर है। कयाल क्या हो जाएगा? तटीय मैदान। और मांड जो है पंजाब का मैदान है। तो इसका क्या हो जाएगा सही जवाब बताइए? कूट दिया गया है ना, यहां पर कूट दिया गया है। तो पहला तो किससे मिलान हुआ? 2 से। दूसरा किससे मिलान हुआ? 3 से। तीसरा हुआ 4 से। 2 3 4 और 1, 2 3 4 और 1, विकल्प बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 72, क्वेश्चन नंबर 72। इनमें से कौन 1946 ईस्वी में भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन का एक सदस्य नहीं था? बताइए इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा। ये कब भेजा गया था? फरवरी 1946 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली भेजा था एक 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय शिष्टमंडल। और इसमें जो है ना 3 सदस्य लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, एस्टिफोर्ड क्रिप्स और
एवी अलेक्जेंडर, ये 3 शामिल था। क्रिप्स था, अलेक्जेंडर, और एक कौन था, एक का नाम था लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस। लॉरेंस शॉर्ट में लिख लीजिए, ये शामिल नहीं था। बी, रैमजे मैकडोनाल्ड इसमें शामिल नहीं था। कौन था, लॉरेंस शामिल था। किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है, तो यह जो है आर्टिकल 155 में बताया गया है। किसी राज्यपाल का जो है राज्यपाल जो होगा राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा और राष्ट्रपति के परिषद पर्यंत ही पद धारण करेगा। सही जवाब है राष्ट्रपति द्वारा, बाय प्रेसिडेंट। निम्न में से कौन सा एक प्राणी है जिसमें रक्त नहीं होता परंतु वह श्वसन करता है? यह हो जाएगा हाइड्रा। कौन सा, हाइड्रा। और ये श्वसन करता है, हाइड्रा जो है निडेरिया संघ का है। कौन सा संघ, पूछा जाएगा एग्जाम में, निडेरिया संघ से संबंधित हाइड्रा। निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? सही जवाब है मलेरिया क्लोरोक्वीन से ये संबंधित है, ये जोड़ा सही है। स्कर्वी किससे संबंधित है? तो विटामिन सी से, ना कि थायमिन से। विटामिन, मैं यहां अच्छे से लिख देता हूं, ये संबंधित है विटामिन सी से। अब लिखता हूं सही से ताकि क्लियर हो सके आप लोगों को। विटामिन सी से संबंधित है। ट्यूबरकुलोसिस एटीएस से संबंधित नहीं है, ये बीसीजी से संबंधित है, बीसीजी से, इसीलिए इसका टीका भी लगता है। मलेरिया क्लोरोक्वीन से संबंधित है, सही है। ठीक है, सारा आंसर मिल गया आपको। दरभंगा राज्य क्षेत्र के लिए किसने किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? यह स्वामी विद्यानंद ने 1919 ईस्वी में किया था। इनका मूल नाम क्या था? विधुभूषण प्रसाद। विधुभूषण प्रसाद इनका नाम था, मूल नाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोमिला की 2 स्कूली लड़कियों शांति घोष और सुनीति चौधरी ने जिलाधीश की गोली मारकर हत्या कब की थी? राइट आंसर है विकल्प सी, दिसंबर 1931 को इन्होंने इनकी हत्या की थी। नामीबिया तट के साथ बहने वाली ठंडी जलधारा का नाम क्या है? इसका नाम है बेंगुएला की धारा, बेंगुएला धारा। सुरंग और जुड़ने वाले स्थानों के सुमेलित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? इसमें से आपको बताना है। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग जो है कश्मीर घाटी और जम्मू, सही है। जवाहर सुरंग जो है कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर में। जोजिला सुरंग कहां पर है बताइए आप लोग? जोजिला सुरंग ये है ना लद्दाख के कारगिल जिला में है, ठीक है, लेह में नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा, नहीं पूछा जा रहा ना, विकल्प सी सही जवाब हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 80 नंबर प्रश्न। निम्न में से कौन सा सामाजिक सुधार विलियम बेंटिक ने प्रारंभ किए? इनमें से कौन सा होगा बताइए, कौन कौन सा होगा? तो सती प्रथा, सती प्रथा को किया था, इसका उन्मूलन। दास प्रथा का उन्मूलन नहीं किया था, ठीक है, दास प्रथा का उन्मूलन नहीं किया था। सती प्रथा का कानून बनाया था 1829 में बेंटिक ने। और धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रावधान को हटाना, इसको भी शामिल किया था इसने। कब? 1832 में, सॉरी ये हुआ था 1832 के आसपास हुआ था, मैं ईयर कंफर्म नहीं कर पा रहा, आप लोग गूगल कर लीजिएगा। और ठगों से संगठित गिरोह का दमन भी इसी ने किया था, ठीक है, ठगों से विरोधित संगठन का। तो राइट आंसर क्या होगा? 1, 3 और 4। क्लियर है? 1, 3 और 4 सही जवाब हो जाएगा। और 1832 में ना धर्म परिवर्तन से संबंधित 1832 में किया था, आप लोग ना कंफर्म कर ही लीजिए, 1832 में ही किया था। और 1843 में दास प्रथा का उन्मूलन हुआ था, 1843 में। और इसका एक्ट कौन सा था? एक्ट 5 था, एक्ट धारा 5 के तहत। चलिए सारा डाटा हम लोग क्लियर कर लिए, सही जवाब हो जाएगा इसका विकल्प बी, 1, 3 और 4 सही जवाब है। प्रधानमंत्री फसल बीमा PMFBY का बीमा मूल्य क्या है? सही जवाब है ये 2% तक खरीफ फसल के लिए है। सबसे पहले तो इसको जान लेते हैं ये कब लागू हुआ था, ये एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। 13 जनवरी 2016 को मोदी जी द्वारा लागू किया गया। और इसका उद्देश्य है कि प्राकृतिक आपदा, कीट और रोग के परिणाम स्वरूप जो फसल में किसी प्रकार की विफलता की स्थिति बनेगी तो किसान को बीमा कवरेज दिया जाएगा। इसमें जो है खरीफ फसल के लिए 2% सही है, और रबी के लिए जो है रबी फसल के लिए 1.5% का है, ठीक है,
इसमें 2% ने 1.5% का है, ये कथन गलत दिया गया है। 5% तक वाणिज्यिक और बागवानी फसल के लिए, ये सही है। तो 2 हो गया, ए और सी, ए एंड सी जो स्टेटमेंट है राइट है, 1 से अधिक हो जाएगा, विकल्प डी इसका सही जवाब। रबी फसल के लिए 1.5%, ठीक है, 2% आप लोग यहां से चेक कर लीजिएगा, मिलान कर लीजिएगा। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में निम्न में से कौन सा गलत है, बताइए। ये हो जाएगा जल निकायों की मरम्मत और नवीनीकरण, विकल्प ए। कब शुरू हुआ था? 1 जुलाई 2015 को। इसका उद्देश्य था हर खेत पानी, इस उद्देश्य से इसको स्टार्ट किया गया था। इसका आदर्श वाक्य भी था हर खेत पानी। मई 2025 में 12वां वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन 2025 कहां आयोजित किया गया था? इसका सही जवाब हो जाएगा ये हुआ था न्यू दिल्ली में। और इसका मुख्य विषय क्या था? नई दुनिया तक पहुंचना। लिख देता हूं यहां पर, नई दुनिया तक पहुंचना, ठीक है। एक अंतरिक्ष अन्वेषण पुनर्जागरण, एक अंतरिक्ष अन्वेषण पुनर्जागरण, ये पूरा इसका थीम था। नई दुनिया तक पहुंचना, एक अंतरिक्ष अन्वेषण पुनर्जागरण। हो सकता है एग्जाम में पूछ दिया जाए 12वां वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन का थीम क्या था, तो ये था थीम इसका। मई 2025 में भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसने पदभार संभाला? आप लोग बताइए। विकल्प 20 का सही जवाब हो जाएगा एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी। आपको एक बात मैं बता दूं कि बिहार में चुनाव हो चुका है 14 नवंबर को, एनडीए की सरकार भी जीत गई है। अब आगे क्या होना है सो अभी फिक्स नहीं है। इसका मंत्रिमंडल जब बनेगा इस सरकार का 2025 वाला, तो मंत्रिमंडल में कौन सा मंत्रिमंडल किसको मिलता है, इस पर आप लोग को नजर रखना होगा, क्योंकि ये एग्जाम में एक क्वेश्चन निश्चित है, फिक्स है एक क्वेश्चन। मई 2025 में अंतरराष्ट्रीय और गठबंधन का 123वां सदस्य कौन सा बना? इसका राइट आंसर है विकल्प सी अंगोला। अंगोला में इसका अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय भारत के गुरुग्राम में है। भारत में पूछा जाए भारत के कहां है? गुरुग्राम में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नवंबर 1936 में भगाधारी पट्टेदारों को जमींदारों के बेदखली प्रयास के विरुद्ध जो बरहिया मुंगेर में किसने एक बड़ा आंदोलन प्रारंभ किया? सही जवाब है विकल्प सी बिहार किसान सभा के द्वारा 1922-23 में। 1922-23 में। कीट भक्षी पौधे मिट्टी में किसकी कमी से होते हैं? इसका राइट आंसर होगा विकल्प सी नाइट्रोजन की कमी से, N2 की कमी से। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी जो है नदियों द्वारा निर्मित है? इनमें से कौन सी मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी, जो अपर्दित मिट्टी है। चलिए, आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिका महाद्वीप किसके निकट स्थित है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा विकल्प सी उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के बीच। बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से जाने लगे कब से? तो ये ना 1896-97 में क्या हुआ था कि महाराष्ट्र में कर न देने, टैक्स नहीं देने के कारण इन्होंने आंदोलन चलाया था। इसी दौरान जनता ने उन्हें लोकमान्य की उपाधि दे दिया था। यहाँ पर जो है ना ये तीनों ऑप्शन गलत दिया गया है। इसका सही जवाब होगा कोई नहीं, क्योंकि इनको महाराष्ट्र में मिला था लोकमान्य की उपाधि। पंचायती राज विचारधारा की शुरुआत इनमें से किसने की? करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प बी बलवंत राय मेहता ने। ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति कब आया था? जिसमें नागौर राजस्थान का पहला पंचायत अस्तित्व में आया था। बलवंत राय मेहता कमेटी कब बना था? आप लोग कमेंट करो। बिहार के किस नगर में 1922 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन, वार्षिक अधिवेशन हुआ था? यह हुआ था गया में 1922 में, गया 1922, और इसकी अध्यक्षता CR दास ने किया था, चितरंजन दास ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चलिए कथन को स्टेटमेंट पढ़िए फिर विचार कर लिया जाएगा। ठीक है, पहला स्टेटमेंट है वित्त आयोग एक सांविधिक निकाय है। नहीं, ये गलत दिया है, क्योंकि आर्टिकल ना 280 में कहा गया है यह जो है अर्ध न्यायिक निकाय है। क्या है? अर्ध न्यायिक निकाय है, ना कि ये सांविधिक निकाय है। तो पहला स्टेटमेंट गलत होता है हमारा।
संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग स्थापित किया गया, बिल्कुल सही। वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशें प्रकृति में केवल सलाहकार होती है, ये भी स्टेटमेंट सही दिया गया। पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा तीसरा सही है। चौथा स्टेटमेंट देखते हैं अब। पहला वित्त आयोग 1950 में स्थापित किया गया, ये भी यहाँ पर गलत दिया गया। जो पहला वित्त आयोग की स्थापना है 1951 में हुआ था, 1951 के तहत किया गया था। तो पहला और चौथा स्टेटमेंट जो है ये गलत है, और दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट सही था। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो 2 और 3 सही था ना, तो केवल 2 और 3 सही जवाब हो गया। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण कोशिका प्रकार है, इसमें से सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी, लिम्फोसाइट। ठीक है, और कोशिका की कुल संख्या का लगभग 20 to 40% जो होता है, जो हमारे परिसंचरण तंत्र और केंद्रीय लिम्फोइड अंग में पाए जाते हैं, और ये हमारे शरीर में व्हाइट ब्लड सर्कुलेशन में होता है, मतलब श्वेत रक्त कोशिकाओं का बना होता है 20 से 40%। शब्द सीरीकल्चर या सेरीकल्चर संबंधित है किससे? सीरीकल्चर में किससे संबंधित है? रेशम से। क्लियर? और आप लोग एक चीज बताओ, अंगूर की खेती इसको कहा जाता है विटीकल्चर। एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न जो है वो मैं लिख देता हूं। उसके बाद मछली पालन, मछली पालन को क्या कहा जाता है? पीसी कल्चर, पीसी कल्चर कहा गया। और होता है एक मधुमक्खी, जो ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, ये सब तो आपको रट के रखना है। मधुमक्खी पालन एपी कल्चर, एपी कल्चर हो गया। और बागवानी, ये सब हॉट लिस्टेड क्वेश्चन है। बागवानी ये है बागवानी हॉर्टिकल्चर, हार्टिकल्चर। और एक केचुआ पालन, ये हाल फिलहाल में ना ये बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है, केचुआ पालन वाला, इसको वर्मी कल्चर कहा जाता है। जो वर्मी कंपोस्ट बनता है ना, वर्मी कल्चर, ये ट्रेंडिंग में है अभी क्वेश्चन। 2-3 एग्जाम में देखिए हाल फिलहाल में पूछा गया है, इसको आप लोग स्टार लगा लीजिए। मद्रास महाजन सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये 1884 में हुआ था, 1884 में। इसको इरेज कर लेता हूं सबको, ठीक है, तब आपको चीजें क्लियर दिखेगी। यहाँ पर महाराष्ट्र मद्रास महाजन सभा 1884 में इसकी स्थापना हुई थी। MVR राघवाचारी, सुब्रमण्यम अय्यर और P आनंद चार्लू द्वारा किया गया था। मुख्यालय इसका कहां था? तमिलनाडु में। तो यहाँ पर 84 दिया ही नहीं गया ऑप्शन में, विकल्प ई सही जवाब होगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 97, सिरोको उष्ण आर्द्र हवाएं कहाँ बहती है? ये बहती है, जो रेत से भरी हवा है, सहारा मरुस्थल से उत्पन्न होती है। कहां से? सहारा से। विकल्प सी सही जवाब होगा। निम्न में से किस संविधान संशोधन ने भारत न्यायपालिका को संसद के अधीन बना दिया? करेक्ट आंसर 42वां संविधान संशोधन अधिनियम। कब हुआ था? 1976 ईस्वी को हुआ था। और इसमें समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़ा गया था। इससे जो पहला दूसरा क्वेश्चन आया था इसी सेट का, उसमें भी बताया था मैंने आपको। अगला प्रश्न है, 1940 में व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा की नीति के द्वारा युद्ध के प्रयासों का शांतिपूर्वक विरोध करने का निर्णय किसने लिया? राइट आंसर महात्मा गांधी जी के द्वारा यह निर्णय लिया गया था। और 17 अक्टूबर 1940 को जो पवनार आश्रम था, कहां पर? पवनार आश्रम, ये कहां पर था? महाराष्ट्र में था पवनार आश्रम, यहीं से शुरू हुआ था। और पहला सत्याग्रही कौन बने थे इसमें फर्स्ट सत्याग्रही का नाम था विनोबा भावे। विनोबा भावे पहले सत्याग्रही यही बने थे। और 17 दिसंबर 1940 को यह सत्याग्रह जो है स्थगित कर दिया गया। और 5 जनवरी का डेट था, 5 जनवरी 1941 ईस्वी को जवाहरलाल नेहरू ने फिर से इसको स्टार्ट कर दिया। कब? 5 जनवरी 1941 को। इसका पूरा ये इतिहास रहा, मैंने आपको पूरा इसका ढांचा बता दिया। चलिए आखिरी प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 अस्तित्व में कब आया था? बताइए आप लोग, ये कब आया था अस्तित्व में? आया था 1 अप्रैल 2010 को, जिसमें निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना था। इसके माध्यम से जो बच्चे 6 से 14 वर्ष आयु के हैं उनको मुफ्त शिक्षा दिया गया। और आर्टिकल 21 क्लॉज ए जोड़ा गया मौलिक अधिकार में। तो सभी 100 प्रश्नों को हमने साथी कर लिया। और अगला टेस्ट में मिलेंगे आपको। इससे पहले सेशन को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, या किसी एक ग्रुप में शेयर कर दीजिए जो भी AAD की तैयारी कर रहे होंगे,
तो उनको भी इस वीडियो का फायदा मिल जाएगा। और आप लोग जो पिछले 20 टेस्ट करवाए गए हैं इसका, उसको जाकर के देख लीजिए। मिलेंगे अगले टेस्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद।